आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिस पर कामयाब हमला किया है और इस हमले को मुकम्मल किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्वीट करके ये आगाह किया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिस पर कामयाबी से हमला किया है और इसको मुकम्मल किया गया है। अमरीकी तैयारों ने फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया है। सदर ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए ये बताया है कि ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर कामयाबी से हमला किया गया है। अमरीकी तैयारों ने फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया है। सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है अमरीकी तैयारे हमले के बाद ईरान की फ़ज़ाई हुदूद से बाहर आ गए हैं। सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है ईरान पर हमले की तैयारी है। इससे पहले भी ये कहा गया था अमेरिका की जानिब से और दबाव डालने की हिकमत अमली भी तैयार की गई थी अमेरिका की जानिब से और अमरीकी B-2 बमबारों की मशकूक नकलो हरकत भी देखने को मिल रही थी। 2 अमरीकी B-2 बमबार तैयारे मिज़ोरी से रवाना भी हुए, हवाई में रिफ्यूलिंग भी हुई उनकी, फिर उनको रिफ्यूलिंग को मुकम्मल किया गया। B-2 बमबार 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम ले जाने की सलाहियत रखते हैं और इससे पहले अल जजीरा टीवी भी ये रिपोर्ट कर रहा था जिसमें उनकी जानिब से बताया गया कि बंकर बस्टर बम ईरान का फर्दो प्लांट तबाह करने के लिए इस्तेमाल होंगे। और अब ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और कामयाबी से हमला किया है और इसको मुकम्मल किया गया है, जिसमें अमरीकी तैयारों का, जो कि अब से कुछ देर पहले मैंने जिक्र भी किया, जिन तैयारों के बारे में उन्होंने फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया है और इसका बाकायदा तौर पर सदर ट्रंप ने एक्स का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने ट्वीट के जरिए बताया है दुनिया को कि किस तरह अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। सदर ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अहम इजलास से भी उन्होंने सदारत के लिए व्हाइट हाउस में तलब किया था और इससे पहले अमेरिका की जानिब से आगाह कर दिया गया था कि ईरान पर हमले की तैयारी है और यह दबाव डालने की भी हिकमत अमली तैयार की गई है। तो एक बड़ी खबर कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ईरान की 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिस पर कामयाबी से हमला मुकम्मल किया गया है। अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो इंतहाई खतरनाक होगा, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने खबरदार कर दिया। कहा अमरीकी हिमायत से ईरान पर बमबारी के दौरान मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। अमरीका की जंग में मुमकिन शमूलियत पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन होगी। अब्बास अरागची ने कहा कभी यूरेनियम अफसूदगी मुकम्मल बंद नहीं की जाएगी। ट्रंप इंतजामिया 2 हफ्ते के अंदर मुआहदे के लिए आज़म दिखाए। इसराइली जाहिरियत से आलमी अमन को खतरा है, आलमी बरादरी इसराइल को रोके। पाकिस्तान ने एक बार फिर ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। ईरानी खुद मुख्तारी पर हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है चैलेंजेस से निमटने के लिए OIC भरपूर इक़दाम करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब। कहा गज़ा में इसराइली मज़ालिम नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके, फ़लस्तीनियों पर जुल्म रुकवाना उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। लाजवाल दोस्ती की दास्तान, तुर्की और पाकिस्तान। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ थामकर पाक तुर्क यकजहती का पैगाम। इस्तांबुल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक तुर्क क़यादत की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक़ की हिमायत का अदा। खित्ते में कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। आलमी बरादरी से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गज़ा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। इंसानी इमदाद के बिला रोक टोक फराहमी नागुज़ीर करार दे दी। पाकिस्तानी वफ़द ने OIC इजलास के कामयाब इनेकाद पर तुर्क क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। अहम मुलाकात OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास के मौके पर हुई। मौजूदा हालात में मुस्लिम मुल्कों का इत्तेहाद नागुज़ीर, मकसद क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ है। इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक हो जाएं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब। कहा मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। इसराइल खित्ते को जंग की आग में धकेलना और मस्जिद अक्सा की हुर्मत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान के अवाम के साथ हैं, फतह ईरान की होगी। इसराइल गजा में कत्लेआम और नस्ल कुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हम फ़लस्तीनी भाइयों की मुश्किलात महसूस करते हैं। OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास में इसराइली जाहिरियत की मजम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर एर्दोगान की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची से मुलाकात। सदर एर्दोगान ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। मुलाकात में तुर्क वज़रा समेत इंटेलिजेंस चीफ भी शरीक हुए।
روسی صدر کا ایران کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ پیوٹن نے کہا ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے۔ ماسکو اسرائیل ایران جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اسرائیل کو بارہا بتا چکے ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ فرانس کے صدر کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے ایرانی صدر نے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ یقین ہے جنگ اور بڑی تباہی سے بچنے کا راستہ موجود ہے۔ لندن میں ایران اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے۔ فلسطین کو ریجن کے زیر اہتمام مظاہرے میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ریسل اسکوائر شروع ہونے والا مارچ ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ختم ہوا۔ مارچ کے شرکاء کا کہنا تھا ایران پر بلا جواز حملے کر کے اسے ایٹمی قوت بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں روزانہ بمباری کر کے درجنوں افراد کو شہید کر رہا ہے۔ برطانیہ اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کا ساتھ نہ دے۔ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے جنگی جرائم کا نوٹس لے۔ پاکستان نے امریکی صدر کو نوبل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں قائدانہ کردار ادا کیا، نازک موقع پر غیر معمولی حکمت تدبر کا مظاہرہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے اسلام آباد اور نئی دہلی سے مؤثر سفارتی رابطے استوار رکھے۔ سفارتی رابطوں سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا گیا۔ امریکہ میں فلسطین حامی مظاہروں کے رہنما محمود خلیل ضمانت پر رہا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے محمود خلیل کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر ملک بدری کا حکم دیا تھا۔ محمود خلیل 3 ماہ سے لوزیانہ کے حراستی کیمپ میں تھا۔ گرین کارڈ ہولڈر محمود خلیل کو اسرائیل مخالف مظاہروں کی قیادت پر 8 مارچ کو کولمبیا یونیورسٹی کے اپارٹمنٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے پاکستان کا پانی وہ روکا گیا، تو پاکستان اسے ایک ایکٹ آف وار کے طور پہ لے گا۔ اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی اس کے اوپر پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے، تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان بھارت کو اپنا پانی روکنے نہیں دے گا۔ بھارت کو پانی روکنے کا سٹرکچر بنانے میں وقت لگے گا۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ پختونخوا کے بجٹ پر کہا بجٹ منظور نہ ہوا تو آئین اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ کوئی جواز نہیں کہ بانی سے ملاقات کرائیں ورنہ اسمبلی کام نہیں کرے گی۔ آئینی ذمہ داری پوری نہ ہوئی تو ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ بجٹ منظور نہ ہوا تو کے پی حکومت تحلیل ہو سکتی ہے۔ بانی سے مشاورت کے بغیر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اسلام آباد اور بالائی علاقوں میں پری مونسون بارشیں، دارالحکومت میں موسم سہانا ہو گیا۔ ہری پور مانسہرہ میں بھی بادل برسے۔ بنیر اور مالاکنڈ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لوئر دیر میں تیز بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ باغ آزاد کشمیر اور گردونواہ میں بھی موسلادھار بارش سے گرمی میں کمی آ گئی۔